बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से नाम नहीं निकाला गया। इसकी क्या वजह है और ये नाम क्यों नहीं निकाला गया और पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल क्यों किया गया था, ये बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर एक थ्रेट रखने के लिए सारी कार्रवाई की गई थी। और अभी भी पाकिस्तान दुनिया का वो वाहद मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो फाटिफ के जो नुकात हैं जो उस पर अमल दरामद किया है और इन लेटर एंड स्पिरिट किया है और इंतहाई कम अरसा में सबसे ज़्यादा निकात पर अमल दरामद करने वाले मुल्कों के अंदर पाकिस्तान का शुमार होता है। लेकिन उसके बावजूद दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। जबकि दूसरी तरफ ये हिपोक्रेसी का अगर मुजाहरा देखें तो वो आपको वाज़ेह नज़र आएगा। इस चीज़ की मैं एविडेंस आपके सामने रख रहा हूँ कि 13 ममालिक और जो पाकिस्तान के अलावा 13 ऐसे ममालिक जिनके फाटिफ के जो एक्शंस थे, जो निकात थे, जो उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें आपने करनी है उन मुल्कों को, तो उन्होंने जहाँ से 30 से 50% से तक तकरीबन उन्होंने अमल दरामद किया, लेकिन उनका नाम जो है ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में आ गया, यानी उनको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं निकाला गया, सिर्फ एक ही वजह है कि ताकि पाकिस्तान जो है इसके ऊपर एक थ्रेट रखा जाए। और इसका मकसद ये भी है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने डट के खड़े हुए हैं अमेरिका के सामने, उन्होंने सर नहीं झुकाया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा नहीं किया, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो झुके नहीं। उन्होंने अपनी जो सॉवरेनिटी है, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या अमेरिका का जो इनखला उसके बाद अगर अफ़गानिस्तान में दाइश, तालिबान या टीटीपी या दहशतगर्द जो है उनके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करने के लिए CIA को या अमेरिकन फोर्सेस को पाकिस्तान बेस देगा, तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो इसके बाद एंकर ने दोबारा सवाल दोहराया क्योंकि उसको वहमो गुमान भी नहीं था कि इतना दो टोक जवाब आएगा इमरान खान साहब की जानिब से। उसके बाद से आप देख लें कि पाकिस्तान जो है उसको घेरने की साजिशें की जा रही हैं। और पाकिस्तान का जो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो भी हुकूमत अफ़गानिस्तान में जो भी हुकूमत बनेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। अब मामला ये है कि अमेरिका ये पहली दफ़ा नहीं पाकिस्तान के साथ कर रहा। अमेरिका ने पहले भी जब रशिया के साथ वार थी उस वक़्त भी पाकिस्तान के लोगों को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की फ़ौज को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की मुल्क को इस्तेमाल किया और इसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया। और जो दुनिया का सुपर पावर था उस वक़्त रशिया, उसके टुकड़े टुकड़े किए और वो पाकिस्तान की प्रोफेशनल फ़ौज, पाकिस्तान की प्रोफेशनल ISI और इन इदारों की वजह से, उसकी मुआवनत की वजह से अमेरिका को ये कामयाबियाँ मिली। लेकिन अब मसला ये है कि अपने ही एक तरफ अमेरिका जो है या दुनिया कहती है कि किसी भी मुल्क की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और पाकिस्तान भी इसी चीज़ पर कारबंद है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान कई दफ़ा ये कह चुका है कि पुरअमन अफ़गानिस्तान गारंटी है पुरअमन पाकिस्तान की, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर स्टेबिलिटी होगी, अफ़गानिस्तान के अंदर अगर इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क होगा। अब मामला ये है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका इसलिए चाहता है कि उसको पता है, क्योंकि तालिबान पहले से कह चुके हैं कि हमें जो भी मुल्क अमेरिका का अलाकार बनेगा, अमेरिका को सहूलतें देगा, अमेरिका को अड्डे देगा, अपनी ज़मीन देगा, अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा, तो हम अमेरिका को बाद में देखेंगे। हम पहले उस मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो उसके ऊपर हमला करेंगे, उसके ख़िलाफ़ जंग करेंगे। तो अब ये अमेरिका चाहता है कि जिस तरह प्राई जंग के अंदर हमने 70,000 से ज़्यादा लोगों की कुर्बानियाँ दी, अपना मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, गली महल्ले के अंदर दहशतगर्दी आ गई। अब अमेरिका फिर ये चाहता है कि हम यहाँ से निकल जाएं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में लड़ते रहें, और पाकिस्तान जो है एक अपने ही बरादर इस्लामी मुल्क से जो है उसको उलझा दिया जाए और उसके साथ लड़ाई की जाए। अगर अमेरिका इतना ही ताकतवर है, अगर दुनियावी सुपर पावर का वो दावेदार है, तो वो फिर रोके ना उनके बढ़ते हुए कदमों को। जो तालिबान जिस तरीके से
34 में तकरीबन 28 सूबों पर वो काबज हो चुके हैं और इनके पांव उखड़ रहे हैं। अमेरिका वहाँ से भागना चाह रहा है, लेकिन अमेरिका उनको हमारे साथ लड़ाना चाह रहा है। अमेरिका खुद से निकलकर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में हेड ऑन करना चाहता है। तो पाकिस्तान की पॉलिसी जो है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ये सबसे पहले पाकिस्तान के हम भी अपना इंटरेस्ट पहले देखेंगे। उससे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान के अड्डे, पाकिस्तान से ड्रोन हमले जब किए जाते थे, ड्रोन उड़ा के अफ़गानिस्तान के अंदर, तो ये सारा जो उसका नतीजा क्या हुआ कि फिर हम कई साल तक इस जंग के अंदर, जो अमेरिका की जंग थी, जो प्राइज जंग थी, उसके अंदर उसको हमने फेस किया है। दहशतगर्दी का हम शिकार हुए हैं। तो अब अमेरिका फिर वही हरकत कर रहा है, वही हरकत करने जा रहा है। अब पाकिस्तान जो है उसने बिल्कुल एक प्रिंसिपल स्टांस लिया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और ये जो ग्रे लिस्ट वाला जो ड्रामा है और ये जो ब्लैकमेलिंग का एक टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि वज़ीर ख़ारजा एक दिन पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये हमें तो 1% भी ऐसा अब उम्मीद नहीं है कि हमारा नाम ग्रे लिस्ट में नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने तो ऑलमोस्ट 99% जो है उसके नुकात के ऊपर अमल दरामद कर दिया है। तो अब नई इन्होंने जोड़ दिए हैं कि जी एक जो शर्त है और उसके साथ 5 जाली सिक्के बना दिए हैं कि मजीद उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। उसके बाद भी जो फाटिफ के हेड हैं उन्होंने कहा जी इसके बाद भी अगर पाकिस्तान कर लेगा तो फिर भी हम सारे उनके सामने ये चीज़ रखेंगे और वो इसका डिसाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक हिपोक्रेसी है, ये पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार लटकाई गई है। पाकिस्तान को मकसद इसका ब्लैकमेल करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी सलामती, अपनी खुद मुख्तारी और सबसे पहले पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उस पर उसको देखना चाहिए और दोबारा फिर एक प्राइज जंग के अंदर अपने आप को नहीं धकेलना चाहिए, नहीं कूदना चाहिए हमें। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।